डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 DDCET 2026 के जो एग्जाम फॉर्म आपको फिल करने हैं उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाओगे वो पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में प्रियसर विद्यापीठ के साथ में प्रियसर ज्ञानपीठ और प्रियसर विद्यापीठ कॉलेज, ये 3 यूट्यूब चैनल पे हमारे DDCET के फ्री सेशंस चल रहे हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। DDCET का इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो कोर्स है, इसमें इस बार सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गुजरात में प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो वो कोर्स की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप प्रियसर विद्यापीठ एप्लीकेशन प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करके उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोल्डर के अंदर जाओगे तो वहां से आप कोर्स बाई कर पाओगे। बहुत मिनिमम प्राइस में हमने रख दिया है, जिसके अंदर पेपर 4 सीरीज भी हमने शुरू कर दी है। साथ में फ्री एडमिशन के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। अगर आप एक भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाना ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में बता देता हूं। हमारा जो कैलेंडर है, तो जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो 11/2/2026 से 30/3/2026 तक ये लोग रखेंगे। उसके बाद जो एडवर्टीजमेंट है DDCET की वो 9/2/2026 में न्यूज़पेपर में आ चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। 9/2/2026 से 30/3/2026 तक आप आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। उसके बाद एड्यू ऐप का जो एडमिट कार्ड है वो 18/4/2026 को मिलेगा। आपकी एग्जामिनेशन 26/4/2026 के दिन पे ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपकी नहीं है। पब्लिकेशन ऑफ प्रीवियस प्रोविजनल आंसर की, आपकी जो आंसर की है वो 27/4/2026 को पब्लिश होगी, और अगर उसके अंदर कोई आपको दिक्कत है तो हम यहाँ पे उसको चैलेंज कर पाएंगे, और आपका जो आंसर की फाइनल और DDCET रिजल्ट है वो मई के पहले वीक में आएगा, और पब्लिकेशन ऑफ DDCET रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो सेकेंड वीक ऑफ मई 2026 में आ जाएगा। तो 2026 में ही मई महीने के सेकेंड वीक तक सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आपका जो एडमिशन होने वाला है वो DDCET के बेस से ही होने वाला है। DDCET के अलावा आपका एडमिशन होता नहीं है, और ये जो DDCET एग्जामिनेशन है वो GTU द्वारा ली जाती है, और ACPC एक मीडिएटर है, ACPC फॉर्म भरवाएगा, आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस करवाएगा। पूरे गुजरात की कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो तो आपको एक ही फॉर्म भरना है, ये वाला, यही फॉर्म से आपका एडमिशन होगा। और आउटसाइड के जो स्टूडेंट है उनको भी यही फॉर्म भरना है। गुजरात के अंदर उनका सेंटर आएगा। गवर्नमेंट के अंदर 5% सीट्स के लिए आपका एडमिशन होने वाला है। अब हम सबसे पहले वेबसाइट पे चले जाते हैं। आपकी जो वेबसाइट है वो है acpc.gujarat.government.in। ये वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा क्लिक हियर फॉर कॉमन रजिस्ट्रेशन। इस पे आप ओके क्लिक करोगे तो हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर, ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो इसको यूज करो, अगर नहीं किया है तो हम इसमें जाएंगे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ये फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला आपको एक ही बार करना है, 2 बार करने की जरूरत नहीं आएगी। एक बार आप कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आपको पढ़नी है तो आप पढ़ लेना। MBA के लिए 500 रुपीज है, MCA के लिए भी 500 रुपीज है, MBA MCA बोथ के लिए 700, लेकिन ये हमारा कुछ काम का नहीं है ना, हमारा DDCET का है। तो ये फीस बहुत सारे बच्चे देख के घबरा जाते हैं, आपको घबराना नहीं है। आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करोगे आपको कंसेंट फॉर्म फॉर काउंसलिंग पर्पस के लिए देना पड़ेगा। तो इसको भी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बाकी चेक ऑल कर देना। चेक ऑल करने के बाद सारे ठीक हो जाएंगे, आप एग्री करके आगे बढ़ जाना, है ना। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ गए हो तो आपको सारी डिटेल्स भरनी है। अब ये जो डिटेल्स है वो क्या लिखा है, फुल नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर SSC या फिर HSC या फिर डिप्लोमा मार्कशीट। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप आपकी जो डिप्लोमा की मार्कशीट है उसका यूज करें, डिप्लोमा की मार्कशीट का यूज करें। तो मैं यहाँ पे मेरे नाम लिखते जाता हूँ, PRIYESH, कोई भी रैंडम नाम भी आप लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे मदर नेम, जो भी नाम आपके मार्कशीट के अंदर चल रहे हैं, कोई एक मार्कशीट को फॉलो करना, हर एक मार्कशीट को मत फॉलो करना। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दो, है ना। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, यहाँ पे आप आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, है ना। आपकी जो जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, सिलेक्ट कर दीजिए। इंडिया 91 कोड होगा। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। खास ध्यान में रखिए, ये मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो वर्किंग कंडीशन में हो। यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, प्लीज एंटर द मोबाइल नंबर केयरफुली।
एंटर मोबाइल नंबर मस्ट बिलोंग टू यू, आपके पास या फिर आपके पेरेंट्स के पास होना चाहिए। उसके ऊपर ओटीपी आएगा, इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा, सारी एक्टिविटी होगी। तो खास ध्यान में रखना कि ये जो मोबाइल नंबर है वो आपका सही हो और कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा हो। उसके बाद आपको आपका यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है ना, आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भी डाल देना है। ये भी ऐसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी ओटीपी जाने वाले हैं, तो वर्किंग कंडीशन वाला सब कुछ आपको डालना है। ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, चूज योर आईडी एंड पासवर्ड। आपको आपका आईडी चेक करना है, तो मैं आपका आईडी अपना चेक कर रहा हूं। प्रियेश, चेक अवेलेबिलिटी पे चेक करूंगा, यूजर आईडी प्रियेश इज अवेलेबल, ओके, है ना। तो मेरे बाद अब किसको ये आईडी नहीं मिलेगा। अब आपको आपका पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के लिए थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन है, ध्यान से देख लीजिए। पासवर्ड आपका 8 से 13 डिजिट का होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन, एक कैपिटल, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक स्पेशल वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं सिंपल मेरा पासवर्ड सेट कर दे रहा हूं, है ना। ये पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए और कंफर्म भी कर देना, ओके। अब मैं सिक्योरिटी पिन ध्यान से डालूंगा 84, ओके। अब मैं करूंगा सबमिट, विश टू फाइनल सबमिट, यस, है ना। अब ये सारी चीजें मेरी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे लिखा है रिव्यू द फॉलोइंग डिटेल्स, फॉलोइंग डिटेल्स को रिव्यू कर लो। इफ यू वुड टू लाइक द चेंज एनी डिटेल्स, तो एडिट बटन पे जाओ या फिर सबमिट कर लो। तो आपका नाम है, नंबर है, डेट ऑफ बर्थ दिख रही है, मम्मी का नाम, जेंडर, आपका नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। एडिट करना है तो एडिट करो, वरना फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दो, है ना। अब आपके पास ओटीपी आएगा, है ना, ओके। ये मैंने ओटीपी डाल दिया, या फिर ईमेल वाला ओटीपी डालो, दोनों में से कोई एक डालो। दोनों में ओटीपी आया होगा, है ना, दोनों में ओटीपी आया होगा, कोई एक आप ओटीपी डाल दो। मैंने ओटीपी डाल दिया, है ना, ओटीपी मैंने डाल दिया। अब मेरी यहाँ पे एक बार वाली जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस थी वो हो गई। यहाँ पे लिखा है मेरा यूजर आईडी जो था, कैंडिडेट नेम मेरा जो है वो लिख के आ गया है, क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल। अब मैं अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने जाऊंगा। तो यहाँ पे पहली एक बार ही मुझे क्या करना है, ये वाला करना है, फ्रेश वाला, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अब मेरे को कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, अब मेरे को यहाँ पे ही जाना है। एसीपीसी एडमिशन कॉमन रजिस्ट्रेशन 2026, मेरा यूजर आईडी जो था वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। यूजर आईडी लिखने के बाद मेरा जो पासवर्ड था वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। पासवर्ड किसी को शेयर ना करे, खास याद रखे, पासवर्ड भाई लोग आपको किसी को शेयर करना नहीं है, वरना आपको आगे दिक्कत हो सकती है। 946581, ठीक है। अब मैं करूंगा इसमें साइन इन। अब साइन इन करने के बाद सेंड ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर, है ना, सेंड ओटीपी, है ना। तो मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे वापस एक ओटीपी आया होगा, ओके। ओटीपी मैंने डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद अब मैं मेरी प्रोफाइल के अंदर चला जाऊंगा। अब मेरे को बहुत बड़ा काम करना है, सारी चीजें 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड करना शुरू करनी है। आप यहाँ पे देख लो, आपको दिख रहा है एसीपीसी डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट DDCET 2026, 6/2 से 30/3 तक आप कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे डालना है आपको सिक्योरिटी पिन, ठीक है। हम सिक्योरिटी पिन डालते हैं, कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स, है ना। यहाँ पे लिखा है कि भाई कॉमन प्रोफाइल जनरेटर, ये मैं ओके कर दे रहा हूँ इसको, है ना। मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं बढ़ा हूँ आगे। अब यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स आएगी। देखो मैंने जो डाली थी, आपकी यहाँ पे पूरा नाम होगा, है ना। आपका पूरा नाम लिखना, मैंने तो स्मॉल में नाम लिखा है। आपका जो नाम वहाँ पे मार्कशीट में लिखा हो वो मार्कशीट में लिखना है। फुल नेम लिखा है तो आपका फुल नेम लिख देना, फादर नेम, फुल नेम मतलब आपकी सरनेम बरनेम जो भी हो, है ना। प्रियेश नाथालाल संतोखी लिखा हो उसमें फुल नेम, तो आपको वो यहाँ पे लिखना है। फुल नेम एज पर SSC HSC या फिर डिप्लोमा मार्कशीट, मतलब डिप्लोमा मार्कशीट में जो आपका फुल नेम लिखा हो वो यहाँ पे लिखे। फादर्स नेम लिखे, मदर्स नेम लिखे, डेट ऑफ बर्थ आपकी चेक कर ले, आपकी जेंडर लिख ले, नेशनलिटी आपकी कौन सी है, फॉरेन स्टूडेंट हो तो फॉरेन, इंडियन हो तो इंडियन, डोमिसाइल आपका चेक कर लिए कहाँ का है ना। कैटेगरी आपकी देख लीजिए। अब कैटेगरी में खास ध्यान में रखना, यहाँ पे आपके पास कोई भी कैटेगरी और डालोगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, है ना। नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट तो अभी आप जनरल में भर सकते हो, लेकिन बाद में आप जब एक्चुअल फॉर्म भरो DDCET के बाद एडमिशन का डिप्लोमा से डिग्री में, तब आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर से चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ऐसा बोलूंगा, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको निकलवा लीजिए और ऑफिशियल कास्ट के साथ ही यहाँ पे करिए, कोई खेल मत करिए, है ना। अभी मैं जनरल डाल रहा हूँ, बाकी आप देखो EWS है, SC कैटेगरी SC है, SCBC मतलब OBC होती है ना, SCBC मतलब OBC होती है। जनरल EWS होगा तो EWS का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अभी मैं जनरल डाल दे रहा हूँ। फिजिकल हैंडीकैप मतलब आपको कोई शारीरिक खोड़-खापन है, अगर उसके है तो यस करोगे तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एक्स सर्विसमैन मतलब आपके पापा पहले कहीं पे, है ना, कोई भी गवर्नमेंट में, इंडियन आर्मी में के एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, यस करोगे तो उसका सर्टिफिकेट आएगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है TFWS। TFWS मतलब क्या होता है? TFWS मतलब आपको मेरिट के आधारित कोई कॉलेज में सीट्स होती है, वहां पे कोई कास्ट फॉलो नहीं की जाती। आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, उसका एक सर्टिफिकेट आता है जिसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट। वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, है ना। यहाँ से 3 साल से पुराना नहीं चलेगा। तो अगर वो आपके पास है तो आप यहाँ पे यस करोगे तो आगे सर्टिफिकेट डालना आएगा,
है ना, तो वो डालना चाहिए। अगर आपको लगता है आप मेरिट में आओगे तो आपकी कॉलेज की फीस माफ हो जाती है TFWS के अंदर। उसका ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया है, TFWS प्रियस सर यूट्यूब में सर्च करोगे पूरा वीडियो आ जाएगा। तो वो भी आपके पास नहीं है तो वो भी आप निकलवा लो, कहां से निकलेगा वो वीडियो में सब कुछ मैंने समझाया है, ठीक है। अभी तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो लिखूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यस करके जाना, वरना फिर बाद में यस करना होगा तो तकलीफें ज्यादा होती है। एनुअल फैमिली इनकम, अब मान लो आपने TFWS में यस किया है, तो TFWS में आप यस कब कर सकते हो, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो फिर यहाँ पे ग्रेटर देन 8 लाख मत सिलेक्ट करना, है ना। अभी तो मैं इतनी सिलेक्ट कर दी, यहाँ पे कोई रूल नहीं है इसका सिलेक्ट करने का, और मैं यस कर देता हूँ। अब मैं बढ़ूंगा आगे। ये आगे बढ़ने के बाद मेरे को एड्रेस मांग रहे हैं, है ना, तो आपका जो भी एड्रेस हो, मैं अभी तो कॉमन कोई भी एड्रेस डाल दे रहा हूँ, है ना, G5, है ना, अभी कोई भी आप डाल देना, लोकेलिटी सिटी, आपका जो भी एड्रेस हो। आप हॉस्टल में लेते हो तो हॉस्टल वाला मत डालना, आपका खुद का डालना। इंडिया, स्टेट, आपका जो भी स्टेट है वो डालना है, यहाँ पे मेरा गुजरात है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो आप यहाँ पे डाल देना। मैं यहाँ पे गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट सेट कर रहा हूँ। पिन कोड आपका जो भी हो, ठीक है, जो भी आपका पिन कोड हो। ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर देना हो तो दो, आईडी देना हो तो दो, वरना ऑप्शनल है। परमानेंट एड्रेस वो दोनों सेम हो तो उस पर टिक कर दो, मतलब वो आपका ऑफिशियली सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम कर दे रहे 7 नेक्स्ट, है ना। ये सही वाला लिखना, यहाँ पे आपकी सारी कोई कम्युनिकेशन आपके एड्रेस पे करना है उन लोगों को। मान लो कभी आपकी कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हो तब सीट्स चेंज हो जाती है तो रिफंड फीस करनी है, तो वो जो रिफंड होगा वो आपके इसी एड्रेस पे होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है, तो एड्रेस आप प्रॉपर डालना जहां पे आपका कम्युनिकेशन ACPC वाले कर सके। अब आया मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। सबसे पहला है लाइव फोटोग्राफ। ये इस बार पहली बार ये आया है लाइव फोटोग्राफ, जो JPG फॉर्मेट में चाहिए, 10 से 500 KB में चाहिए। फोटोग्राफ है JPG 10 से 200 KB में चाहिए। सिग्नेचर है 10 से 200, नॉर्मल पेज पे सिग्नेचर कर लो, ये साइज में सेट कर लो। तो आपका फोटोग्राफ ये साइज में सेट कर लो। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का डालना, कोई रैंडमली गरबे बरबे वाला फोटो मत डाल देना। और वैलिड फोटो ID प्रूफ, इसमें आप आधार कार्ड डाल सकते हो, आपका कोई भी ID प्रूफ, है ना। आधार कार्ड डालो तो बेस्ट है, वो भी 200 के अंदर है साइज इसमें। ये PDF है, ये JPG। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है ना। देखो मैं फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये कैसे आपको अपलोड करना है ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी मोबाइल के अंदर है, आप PC से फॉर्म भर रहे हो, वेबकैम चालू तो ठीक है, वरना आपके पास मोबाइल के अंदर तो आप मोबाइल पे क्लिक करिए। यहाँ पे इसको आपको स्कैन करना है ना, और मोबाइल में से आप करोगे। तो देखो मैं इसको स्कैन द QR कोड यूजिंग द कैमरा ऑन योर मोबाइल डिवाइस, द अपलोड लिंक विल बी ओपन इन योर मोबाइल ब्राउजर, कैप्चर अ लाइव इमेज और अपलोड एन एग्जिस्टिंग इमेज फॉर योर डिवाइस। अगर आपके डिवाइस में कोई इमेज है तो आप उसको पसंद कर सकते हो। अपलोड इमेज क्लियर होनी चाहिए। डू नॉट क्लोज द विंडो अंटिल द अपलोड प्रोसेस इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो चलो इसको हम कंप्लीट करते हैं। मैंने फोटो करके इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब मेरे पास कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया, है ना। ठीक है, तो मेरे पास गैलरी में ऑलरेडी एक फोटो पड़ा है जो मैं अपलोड कर दे रहा हूं यहां से, है ना। तो मैंने गैलरी वाला फोटो अपलोड कर दिया है। अपलोड सक्सेसफुल हो गया है, मैंने कंटिन्यू प्रोसेस कर दिया है। सो मैंने यहाँ पे सब कुछ अपलोड कर दिया था। ये JPG फॉर्मेट था इसलिए नहीं ले रहा था, तो कंपलसरी जो फॉर्मेट जो बोले हैं JPG कौन सा है वही आपको लेना है। अब इसको आपको सेल्फ वेरीफाइड कर देना है, तो मैंने इसको सेल्फ वेरीफाइड कर दिया। आपका ID प्रूफ अपलोड करने के बाद सारा सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ओके, तो ये मेरा सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे हो गया। अब थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। 7 नेक्स्ट देखो JPG कन्वर्टर, KB साइज, ये सब आप गूगल से सारी चीजें कर पाओगे, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। फोटो हमारा आ गया, ये सारी डिटेल्स भी मेरी यहाँ पे आ गई, सब मेरे डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, सब कुछ आ गया। अब मैं क्या क्लियर दूंगा, होम के ऊपर क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं होम के ऊपर क्लिक करूंगा, वापिस यहाँ पे मेरे को जाना है ना, सिक्योरिटी पिन डाल के। ठीक है, अब मैं मेरा फॉर्म वापिस से भरूंगा पूरा, है ना, सारी चीजें मेरी कंप्लीट करूंगा। ये आपको 2 बार स्टेप करना है, यहाँ पे आपको जाना है वो 2 बार करना है, ये चीज का खास ध्यान रखना। ठीक है, अब आप थोड़ा देखोगे, चेक ऑल, कंटिन्यू, है ना। सब चेक करने के बाद आपको एग्री बटन पे क्लिक कर देना है और हम आगे बढ़ेंगे। ये आगे बढ़ने के बाद कंसेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया। अब देखो पहला वाला खाली कंप्लीटेड है, बाकी सब कुछ यहाँ पे क्या है आपका इनकम्प्लीटेड है। तो 1 बाय 1 ये आपका जो एप्लीकेशन नंबर आता है वो एप्लीकेशन नंबर आपको कहीं पे सेव करके रखना है। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो 1 बाय 1 सारी चीजें आना शुरू करेगी। यहाँ पे हम वापस सिलेक्ट करेंगे फिजिकल हैंडीकैप नो, ये भी नो, ट्यूशन फी अभी तो मैं नो लिख रहा हूँ, आप देख लेना, सेव एंड नेक्स्ट, है ना। अब 1 बाय 1 ये टिक होता जाएगा, जो नो है ना वो यस होता जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 सारी चीजें यस होना शुरू करेगी। अब आप कौन से लिए अप्लाई कर रहे हो, BE BTech है कि फार्मेसी है। तो अगर फार्मेसी आपका है तो आप फार्मेसी सिलेक्ट करोगे, BE BTech है तो BE BTech सिलेक्ट करोगे। सेव एंड नेक्स्ट हमने कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना, 1 बाय 1 ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे आया पासिंग स्टेटस, तो अगर आप लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हो तो यहाँ पे पास सिलेक्ट करोगे।
और इस बार वाले स्टूडेंट हो अपीयरिंग सिलेक्ट करोगे, है ना। कोई ड्रॉप ले रहा है तो वो ऑलरेडी पास है, तो यहाँ पे पासिंग मंथ आपका नहीं आएगा। जो ड्रॉप स्टूडेंट है या फिर फेल हुए थे, डीडीसीटी कैंसिल हुई थी, उनका जो लास्ट रिजल्ट आया वो पासिंग मंथ यहाँ पे डाल देना। पासिंग ईयर आपको 2026 डालना है, एनरोलमेंट नंबर सही डालना, यहाँ से आपके रिजल्ट चेक हो गए, है ना। एनरोलमेंट नंबर ही डालना, मैं ऐसा बोलूंगा, सीट नंबर पीएनआर नंबर मत डालिए। अगर आपका एनरोलमेंट नंबर होता ही नहीं है तो लास्ट जो मार्कशीट अपलोड कर रहे हो वो सीट नंबर डाल देना। आपकी कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर दो। आपकी ब्रांच कौन सी, अगर आपको ब्रांच चेंज करनी है तो वो यहाँ पे नहीं डालनी है, अभी आपकी जो भी ब्रांच है वो यहाँ पे आपको लिख लेनी है। क्वालिफिकेशन एग्जाम स्टेट, आपने कहां से एग्जाम क्वालिफाई करी है, बाहर के स्टूडेंट बाहर का करेंगे, मैं गुजरात का हूं तो मैं गुजरात करूंगा। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अभी मेरा गांधीनगर है, तो और इंस्टीट्यूट नेम कौन सी है, तो मैं अभी तो जीटीयू लिख दे रहा हूं। आपकी जो भी हो, आपकी कॉलेज का नाम लिखना है यहाँ पे, मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। ये सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको आगे की चीजें पूछेंगे। पासिंग मंथ अभी आपका नहीं पूछेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे अपीयरिंग डाला है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सेंटर चूज करना है आपको। अब बाहर के जो स्टूडेंट है उनको कंपलसरी गुजरात में आके एग्जाम देनी है। गुजरात वाले स्टूडेंट है, मान लो कहीं पे पीजी में रह रहे हो, आपकी जगह अलग है, तो आपको परफेक्ट जगह चूज करनी है कि भाई आप घर पे रह के एग्जाम दोगे, कहां पे दोगे। और मोस्टली आपने जो पहला सिटी सिलेक्ट किया होगा वहां पे ही आपकी एग्जाम आ जाएगी, है ना। तो आप आपकी हिसाब से, मैं मान लो गांधीनगर का हूं तो मैं पहला गांधीनगर सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब दूसरा मैं गांधीनगर सिलेक्ट नहीं कर सकता, ध्यान रखना, भले दिखाएगा लेकिन दूसरा तो दूसरा सिटी में अहमदाबाद करता हूं नजदीक का, और उसके बाद तीसरा नजदीक मेरे को पड़ रहा है बड़ौदा, तो मैं बड़ौदा सिलेक्ट कर देता हूं। चलो यहाँ पे वडोदरा होगा, ध्यान से देखना कितने सिटी दिए, है ना। मोस्ट प्रोबेबली पहले सिटी में आपका नंबर आ जाएगा, तो ये ध्यान से भरना, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर दोगे, तो ये सेव एंड नेक्स्ट बटन हमारा यहाँ पे क्लिक हो गया। अब हम बढ़ते हैं थोड़े आगे, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद वापिस आपका एड्रेस बैड्रेस सब कुछ आया, ये अपने ऑप्शनल भरना हो तो भरो, ओके, सेव एंड नेक्स्ट, यस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम थोड़े आगे जाएंगे तो देखो लाइव फोटोग्राफ तो अपलोड था, ये आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, क्लिक हियर फॉर व्यू, क्लिक हियर फॉर व्यू। अब डिप्लोमा की लेटेस्ट मार्कशीट यहाँ पे आपके पास मांग रहे हैं, तो जो भी आपके पास लेटेस्ट मार्कशीट हो वो डाल दो, उसमें फेल हुए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो। इसमें कोई अभी रूल बुक नहीं है कि भाई मैं कौन सी डालूं, ऑनलाइन वाली भी डाल सकते हो, हार्ड कॉपी का फोटो खींच के भी डाल सकते हो, लेकिन कोई भी मार्कशीट यहाँ पे अभी के लिए आपको डालनी है। प्रीव्यू एंड अपलोड, ओके, इसको खाली प्रीव्यू एंड अपलोड पे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है, गॉट इट। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया है लेकिन मांग रहे हैं तो हम चेक कर लेते हैं, है ना। चलो एक बार ये कर देते हैं तो आगे का प्रोसेस हमारा हो जाए। तो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ओके, अपलोड सक्सेसफुली आ गया है ना। कंटिन्यू पे क्लिक कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा अपलोड हो गया है। फैच फाइल, ठीक है, फाइल हमारी फैच हो गई है। क्रॉप एंड कंटिन्यू, क्रॉप एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो ये भी हो गया है हमारा अपलोड, ठीक। तो यहाँ पे भी ये डन, सारी चीजें हो गई है। अब सेव एंड नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे वापस आपको फोटो रीटेक करने का ऑप्शन आया है जो आपको कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट तो हमारा हो गया है, सेव एंड फाइनल, ओके। अब यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म दिखाएगा, है ना। आपने जो जो डिटेल्स भरी है वो सारी डिटेल्स देखो, यहाँ पे टिक भी हो गया सब कुछ, है ना। तो फाइनल सबमिट और फीस भरने का बाकी रहा, तो सारी डिटेल्स एक बार आप चेक कर लो और सीधा जाओ कहाँ पे, सेव एंड फाइनल सबमिट पे। उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा और सेव एंड फाइनल सबमिट, यस, मेरे को फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे गए, ध्यान से देख लेना सब कुछ कंप्लीटेड आ चुका है। अब खाली ऑनलाइन फीस जो आपको भरनी है वो आपका काम बाकी है, तो पे रजिस्ट्रेशन फीस। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे 250 रुपीस आपको भरने हैं। ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, कोई भी मेड थ्रू HDFC बैंक या फिर सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट में इसको सिलेक्ट करके पे फीस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ूंगा तो देखो 250 रुपीस है, मैंने सब कुछ लिखा है, एप्लीकेशन नंबर खास संभाल के रखना, है ना। पेमेंट गेटवे यहाँ पे लिखो, पे ट्रांजेक्शन पे जाएंगे हम, क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यूपीआई का ऑप्शन है, क्यूआर कोड पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप जब यूपीआई पे क्लिक करोगे तो देखो जनरेट क्यूआर कोड है, यहाँ पे से क्यूआर कोड करके आप 250 रुपीस पेमेंट करके फिर आपका फॉर्म प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये है पूरी प्रोसेस डीडीसीईटी की, जो आप कौन से दिन तक कर सकते हो, है ना। मैं आपको ये दिखा दूं, आप ये 30/3/2026 तक फॉर्म भर सकते हो। एक बार सबमिट होने के बाद एडिट नहीं होगा, तो प्रॉपर सबमिट करें, प्रॉपर फॉर्म भरे और फिर ही इसको आपको चेंज करना है। तो मैक्सिमम फ्रेंड्स तक आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मैंने पूरे स्टेप्स प्रॉपर तरीके से बताए हैं, ये सारे स्टेप्स आपको करने हैं, अच्छे से फॉर्म भरना है। डीडीसीईटी की प्रिपरेशन में 190 प्लस मार्क्स लाने हैं। तो हमारी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैच में भी जुड़ना है तो ऑफलाइन बैच भी हमारी अवेलेबल है। गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम की हमारी बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी मैं नीचे दे रहा हूं, आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम शेयर करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दिए और अच्छे से फॉर्म भर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।